आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आरएसएस लीडर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार ने दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर के सबको चौंका दिया। इंद्रेश जी ने करीब 20 मिनट दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने में गुजारे और इस दौरान उन्होंने मदरसे के मोहतमिम मुफ्ती नुमानी साहब से भी मुलाकात की। यह खबर मुस्लिम माशरे में चर्चा का सबब बनी हुई है। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम है जो कि 2002 से काम कर रही है और करोड़ों की तादाद में मुसलमान इससे जुड़े हुए हैं। वहीं दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर में मुसलमानों का एक बड़ा तालीमी इदारा है। यहां पर आरएसएस लीडर इंद्रेश जी का खुद चलकर आना और यह कहना कि मुल्क शिद्दत पसंदी से नहीं अमन और मोहब्बत से चलेगा एक बड़ा पैगाम बन जाता है। और इससे बढ़कर यह ख्याल कि अब आरएसएस देवबंद तक पहुंचा है और मुसलमानों के एक बड़ी फिक्र और फिरके को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या दारुल उलूम और मुसलमानों की तरफ से भी ऐसी ही पॉजिटिव पहल की जाएगी? अगर वाकई आरएसएस अपनी सरपरस्ती में चलने वाली मुस्लिम तंजीम एमआरएम यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो क्या देवबंद और इससे जुड़ी फिक्र के लोग 2 कदम आगे बढ़ाएंगे? क्या यह नए भारत की तरफ बढ़ते कदम है जहां सभी दिल से एक साथ होकर के मुल्क को दुनिया का सिरमौर बनाने में, विश्व गुरु बनाने में जुट करके मिल करके काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है, इस पर गौर खोज किया जाना चाहिए। और क्या इसको इस नजरिए से देखने की जरूरत है? क्योंकि तमाम तरह की चर्चा हो रही है, तमाम तरह के रिएक्शंस आए, पर ज्यादातर उलमा हजरात ने भी, दानिश्वरों ने भी, जो समझदार हैं, जो कि मुल्क की यकजहती चाहते हैं, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है, स्वागत किया है और इस पहल को मुस्बत पहल बताया है। और क्या ही बेहतर होता कि यह पहल इंद्रेश जी की जगह किसी मुस्लिम तंजीम के जरिए होती, आरएसएस की तरफ या एमआरएम की तरफ आने की, या फिर किसी बड़े इदारे की तरफ से खुद होती तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन आरएसएस ने इस तरफ सोचा है और अपने कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ाए हैं। मोदी हुकूमत पार्ट 2, जिसको मैं मोदी युग कहता हूं, मोदी युग भाग 2 में यह पहल बहुत तेजी से हो रही है। अगर आप गौर खोज करें, इस तरफ ध्यान दें, अगर वक्फ की बात हो रही हो, वक्फ के इमलाक की बात हो रही हो, स्कॉलरशिप की बात हो रही हो, मदरसों की जदीदकारी की बात हो रही हो, तो यहां भी एक कदम और आगे बढ़ करके आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम के जो सरपरस्त हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसको कैसे देखना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि आरएसएस की सरपरस्ती वाली तंजीम के दारुल उलूम देवबंद का रुख करने के क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं? हमारा आज का पहला सवाल। हमारा आज का दूसरा सवाल है कि क्या अमन और यकजहती के एमआरएम के पैगाम यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पैगाम का इस्तकबाल करेगा देवबंद? ये हमारा आज का दूसरा सवाल है। हमारा आज का तीसरा सवाल, क्या इस पहल से मुसलमानों के दिल में संघ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन पाएगा, कुछ पॉजिटिवनेस जाग पाएगी? इस पर भी हम बात करते हैं। हमारा आज का चौथा सवाल, क्या अब मुसलमानों को एक कदम आगे बढ़ करके अपनी तरफ से अब पहल करनी चाहिए? यानी अगर वो एक कदम बढ़े तो यहां से क्या 2 कदम आगे आने चाहिए? इस पर भी बात करना होगा। और 5वां सवाल हमारा आज का है कि जो लोग मंदिर, मस्जिद और मदरसों की सियासत करते हैं उनके एजेंडे का क्या होगा? इस तरह की पहल से कहीं वो बेनकाब तो नहीं हो जाएंगे? उनमें भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी होगी कि ये क्या हो रहा है। आरएसएस खुद आगे जा रहा है, आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली मुस्लिम तंजीम खुद आगे जा रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस अगर मुसलमानों से इतना ही दूर होता तो वो 2002 में एक मुस्लिम तंजीम का कयाम क्यों करता? और आज मैंने उसके सरपरस्त, उसके जो नंबर 2 पे जो हैं एमआरएम के अफजाल साहब को भी बुलाया है, खासतौर से उनसे भी हम बात करेंगे। तो अगर आरएसएस वाकई मुसलमानों से दूरी बनाए रखता तो ये 2002 में काम क्यों कर चुका होता? इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा पैनल आज मेरे साथ है, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह के रिएक्शंस आए हैं, वो जरा देखिए। मिलकर आपसी भाईचारा कायम करना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के यहाँ जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, हम एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? यही वजह है कि हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उन्हें ये एक बार नहीं बार बार जाना चाहिए। और देवबंद ही नहीं, उन्हें बरेली भी जाना चाहिए, उन्हें नदवा भी जाना चाहिए और हिंदुस्तान के हर मदरसों में जाना चाहिए। ये खुशहाइन बात है, इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है और कोई भी चीज़ जो जोड़ती हो हमें उसको तरजीह देनी चाहिए। जोड़ अच्छी बात है, मुल्क की बात है,
आपसी भाईचारे की बात है। इसी की आज सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। नहीं, देखिए ये बड़ा काबिल तारीफ़ कदम है इंद्रेश कुमार साहब का कि वो दारुल उलूम देवबंद गए हैं, वहाँ मुलाकात की है। और ज़ाहिर है कि सिर्फ दारुल उलूम देवबंद नहीं, सिर्फ बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मदारिस उनके लिए उनके दरवाज़े खुले हुए हैं। वो आएँ और वहाँ जाएँ और वहाँ मुलाकातें करें। इसलिए कि जो बार बार मदारिस पर इल्ज़ाम लगते आए हैं, इसके लिए भी ज़रूरी है कि तमाम तर वो लोग जो मदरसों को बार बार निशाना बनाते हैं, वो बार बार मदरसे आएँ, मदरसा उनका हमेशा स्वागत करेगा। खैर वो उनकी अपनी एक बात है, वो अच्छी बात है। मज़े के किसी को कहाँ पहुँचने में, हम तो कहते हैं दारुल उलूम हमारे जितने भी इदारे हैं वो सब खुले में हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। हम घुप चुप कर बात नहीं करते, हम करते हैं सामने बैठकर बात करते हैं। भाई बिल्कुल स्वागत है अगर आप मोहब्बत से काम कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत हमको ज़मीन पे भी दिखाई देना चाहिए। अगर ज़मीन पे दिखाई दे रही स्वागत है, वरना जब खाली लिफाफा दिखाई देने से फ़ायदा थोड़ी है। तो अगर हम देखें तो कुछ उलमा हजरात ने इसका खैर मकदम किया है, स्वागत किया है और कहा है कि एक मुस्बत पहल है। लेकिन आपने सुना कि ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि और भी जगह जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो शुरू में बात कही कि हमें भी तो कदम बढ़ाना चाहिए। अगर वहां से एक कदम बढ़ा है तो हमें अपने 2 कदम बढ़ाने चाहिए। हम सब मिलकर के दिल से क्यों नहीं एक हो जाते। और ये बहुत अच्छी बात है कि आरएसएस की सरपरस्ती वाली, मैं बार बार कहता हूं, एमआरएम को आरएसएस कभी अपने सीधे तौर पर तंजीम नहीं कहती है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो उसकी सरपरस्ती, अफजाल साहब खुद बताएंगे कि वो अपनी उनकी सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम है और कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा है। लेकिन जब वो कदम उठा रहे हैं, जब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम भी बहुत तेजी से इस तरफ गर्मजोशी के साथ आगे आए। इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हालांकि बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान भी हैं, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मैंने मोहम्मद अफजाल साहब को अपने साथ जोड़ा है, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं एमआरएम के, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। स्वागत है आपका, खैर मकदम है अफजाल साहब। मैंने अपने साथ मोहम्मद मौलाना शुएब कासमी साहब को भी जोड़ा है, हमारे साथ थोड़ी देर बाद होंगे, नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमात उलमाए हिंद के, उनसे भी हम बात करेंगे। विवेकानंद नरताम जी मेरे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर अक्सर हमारे साथ शामिल होते हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। आप आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, खाटी आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, तो बहुत सारी चीजें आपसे समझने को, जानने को भी मिलती है कि क्या सोचता है आरएसएस, क्या मानकर चल रहा है आरएसएस, ये जानेंगे आपसे। महेश वर्मा जी को हमने अपने साथ जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनसे भी जानेंगे समझेंगे कि मोदी युग 2 में इस तरह की तेजी से जो पहल हो रही है उसके हम क्या मायने निकालें और ये किस तरफ बढ़ने की कोशिश है। और कहीं आप ही का कोई दूसरा वोटर इससे नाराज ना हो जाए, कहीं दिक्कत आपको ना पड़ जाए, इस पर भी जरा गौर खोज कीजिएगा। असद खान फलाई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत है आपका, खैर मकदम असद खान फलाई साहब। आइए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद अफजाल साहब, एक बहुत अच्छी पहल है, उलमा हजरात भी इसका स्वागत कर रहे हैं, अच्छी ही आपने देखा कि प्रतिक्रिया आ रही, रद्द-ए-अमल आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके पीछे दरअसल सोच क्या है, इसको थोड़ा बताइए। मतलब एकाएक कैसे, कोई तो रणनीति होगी, हिकमत अमली कोई तो होगी। देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर 2002 तक मुसलमानों में सिर्फ एक सोच थी कि हमारे पास सिर्फ 2 ही तरह की तंजीमें होती हैं। एक तंजीम वो होती है जिसमें मजहबी मामलात होते हैं और मजहबी लोग जो है ना, जिसमें उलमा हजरात उसके नुमाइंदा होते हैं, जिसे मजहबी तंजीमें कहते हैं। दूसरी सियासी तंजीम है। लेकिन 2002 के पहले दिन से ही माननीय इंद्रेश जी जो हमारे रहबर हैं और उनके साथ बैठकर पहले दिन से हमने ये कायम किया कि हम मुसलमानों के अंदर जो तंजीम चलाएंगे वो खालिसन वो समाज की सेवा के लिए, समाज के अंदर काम करने वाली ये संगठन होगा। और ख़ास तौर से जिस तरह के एक मुल्क की जो कहीं ना कहीं जो तरक्की के रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़ा हो रहा है, और जिस तरीके से कुछ लोग जो है ना कहीं इस तरह के बयानात देते हैं कि ये आरएसएस और भाजपा ये मुसलमानों की दुश्मन है और हम सेकुलर पार्टी है, और उन सेकुलर पार्टियों ने खूब वोट लिए माशाल्लाह, खूब अच्छे तरीके से, और कौम ने भी खूब वोट दिया उनको। लेकिन बावजूद उसके उस कौम का जो आज हाल है, जो हश्र है, कि सच्चर आयोग कहता है कि ये दलितों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस
कदम में आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश ये करी है कि हमारा और संघ जो है ना, संघ के बारे में जिस तरह से ये बदगुमानियाँ पेश करते हैं और जिस तरीके से भाजपा के लिए बदगुमानियाँ पेश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक ऐसा अलंबरदार बन जाए जिसको लेकर वो जो है जहाँ जिस तरफ जाए और उसके बाद जो है ना वो लोग, क्योंकि हम ये लंबी जद्दोजहद है। आज माननीय इंद्रेश जी अगर देवबंद पहुंचे हैं और देवबंद में जाके देवबंद वालों ने उनका इस्तकबाल किया है, तो इसके लिए हमने 18 साल की लंबी जद्दोजहद करी है। और मेरा सवाल अफजाल साहब आपसे यही है कि देवबंद में पहुंचना, खासतौर से दारुल उलूम देवबंद पहुंचना और वहां के मेहमान खाने में पहुंच करके कहना कि मुल्क शिद्दत पसंदी से नहीं बल्कि अमन व अमान के साथ चलेगा, अमन के रास्ते पर चलेगा, देखिए यकीनन ये कहना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसको इस तरह से देखा जाएगा कि देवबंद की जो एक फिक्र है, एक बड़े पैमाने पर बड़ा एक तबका मुतासिर भी उससे रहता है और उसका असर भी है, ऐसा नहीं है, उसका बड़ा असर है पूरे बड़े सगीर में। तो क्या आरएसएस या अपने एमआरएम के जरिए उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश में शायद वो अभी आपके साथ नहीं थे? नहीं, देखिए जामिया अजहर के बाद अगर कोई बड़ा इदारा है इस बर्रे सगीर के अंदर तो उसका नाम देवबंद है। ये जो जहाँ पे ये जो मरकज़ है जिसके अंदर हमारा बहुत बड़ा तालीमी इदारा है और जिसमें मुल्क से और मुल्क से बाहर के तलबा भी पढ़ने के लिए आते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें एक शक का तो बीज मौजूद था। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब मैं एक मरतबा देवबंद गया था जी एज ए प्रेसिडेंट और क्या कह दीजिए कन्वीनर, मैं वहाँ गया था मिलने के लिए, तो वहाँ कुछ लोग जो मुझे लेके गए थे, तो एक साहब ने मुझे कहा कि ये जो आप जिस एरिया में जा रहे हैं ना, ये छोटा पाकिस्तान है। जब उन्होंने इस बात का नाम लिया ये छोटा पाकिस्तान है, तो मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा भाई छोटा पाकिस्तान का क्या मतलब है? कहला यहाँ सब मुसलमान लोग रहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? इसको हिंदुस्तान का हिस्सा क्यों नहीं कहा जाता? और जब आप अपने दिल से गिराए निकालेंगे नहीं, जिस तरह से ये इस तरह का जो आपके दिलों में जो तकलीफें हैं इससे जब तक नहीं निकालेंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि कभी भी हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस बात को उन्होंने माना कि नहीं ये गलत हमने कहा था, और उसके बाद आज वहां से उसके बाद माहौल बदलना शुरू हुआ और उसका नतीजा यह है कि आज माननीय इंद्रेश जी ने जाकर वहां पर। लेकिन अफजाल साहब ने बहुत अच्छी बात है, ऐसा हुआ, लेकिन वहां जाने के बाद ये बात कहने भर से या उनका वहां इस्तकबाल हो जाने भर से ही क्या चीजें बदल गई? हमारा आपको लग रहा है कि क्या चीजें आपके फेवर में सारी आ गई? नहीं, ऐसा देखिए बात यह है कि एक होता जाना और एक होता जमीनी काम करना। हम लोग जमीनी काम भी कर रहे हैं जी। हमारा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे जो कहा है, जो वजीर आजम हिंदुस्तान ने कहा है कि भाई एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान करीम होना चाहिए, उसको जमीन पे उतारने का काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है। और उसके लिए उसका जो ये समझ लीजिए कि एक नमूना है कि हम लोग वहां जाकर, क्योंकि हम आप ये देखिए हम ये कहते हैं कि दीनी तालीम मुसलमान के लिए ज़रूरी है, उस बच्चे को तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ उसको जब दुनिया में रहने के बाद हम नहीं चाहते कि जो बच्चा वहाँ से फारिग होकर आए वो एक और नया मदरसा खोले या किसी मस्जिद का इमाम बने। आजकल मस्जिदों में इमामों की जगह नहीं है, वो नया मदरसा खोलता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। असल में क्या है, हम ये कहते हैं उस बच्चे को ऐसी तालीम दे दी जाए कि वो बच्चा बेरोजगार ना रहे, और जैसे निकले और निकलने के बाद वो एक दाढ़ी वाला बच्चा अगर अंग्रेजी बोलता हो, एक साइंस की बात करता हो, वो IAS IPS ऑफिसर हो, तो ये हम लोग जो है ना इस चीज को सोचकर, इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। और पूरे मुल्क में हम जदीद मदरसों की जो है तालीम के लिए उसके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि इस सरकार की शुरुआत से ही मुसलमानों के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं वो अभी तक के जो कदम उठाए गए वो सुकून बख्श तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो वजीर आजम ने पहले ही बार कहा कि जो अभी तक छल हुआ है अकलियतों के साथ, उस छल में हमें छेद करना है, तो उस दिशा में काम तो हो रहा है। क्या मैं अफजाल साहब इस काम को भी उसी दिशा में बढ़ते हुए कदमों के तहत देखूं? नहीं, यकीनन देखिए एक बात सुनिए, जिस तरीके से देखिए आप देखिए जैसे ही हमारी प्रधानमंत्री जी जो चुन के आए और आने के बाद जो पार्लियामेंट में जो स्वागत हुआ था पहले दिन, जब वो ये लोग सब इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, वो ये है कि
कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों के दिल में कहीं ना कहीं एक शक का कोई गुंजाइश है, मैं उसे भेजूंगा, मेरी टीम उसे भेजेगी और उसके लिए हम काम करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए वो ये जो आपने जिस तरह की बात कही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं असद खान फलाई साहब के पास जाना चाहूंगा। असद खान फलाई साहब, इंद्रेश जी ने जो काम शुरू किया है, जो उन्होंने पहल की है, क्या ही बेहतर होता कि कोई मुस्लिम इदारा, कोई उलमा, कोई बड़ा मुस्लिम लीडर वही काम शायद पहले कर देता तो ज्यादा बेहतर मैसेज जा सकता था। वो आरएसएस की तरफ, आरएसएस के लोगों की तरफ इस तरह से आते तो कितना बेहतर नहीं हो सकता था। अभी भी आपने सुना उलमा हजरात तारीफ तो कर रहे थे, कह रहे थे कि इंद्रेश जी को बरेली भी जाना चाहिए, इंद्रेश जी को और भी जगह जाना चाहिए, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि जी हमारे लोगों को भी तो इनके पास तक जाना चाहिए, हमें भी तो आरएसएस के पास जाना चाहिए। तभी तो दोनों तरफ से अगर पहल मजबूती से होगी तब तो दिल मिलेंगे और काम आगे बढ़ेगा। मैं आपकी इस बात से आधा तो सहमत हूं कि ये बात सही है कि इंद्रेश कुमार जी को और आरएसएस वालों को नहीं बुलाया गया या उनके यहाँ नहीं गया है। नहीं तो अगर आप देखेंगे जमाते इस्लामी और दूसरी ऐसी तंजीमें हैं जो हिंदू स्कॉलर्स को और इस तरह के जो और मजहबी रहनुमा हैं उनके यहाँ उनको बुलाना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, डिस्कशंस करना, मुकालमा करना करते हैं। लेकिन सर जो एक परसेप्शन पूरी कौम में बना हुआ ना आरएसएस के तय, उसको सीधे तौर पर तोड़ने की कोशिश कभी किसी बड़ी तंजीम ने नहीं की। तो ये इनिशिएटिव तो टेकन बाय मिस्टर इंद्रेश कुमार जी। इट्स अ गुड थिंग कि जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये जो शुरुआत की है। एक शेर मुझे याद आ रहा है इसके ऊपर कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये दूरियां तो गलतफहमियां बढ़ाती हैं। तो अब और इट वर्क्स बोथ वेज, जो अभी आप बात कर रहे थे कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कंसर्न के साथ होगा कि अब एक तरफ इंद्रेश कुमार जी जद्दोजहद करते रहे, मेहनत करते रहे कि भाई आप हमारे करीब आओ, आप हमारे एतमाद में आओ, आप हमारा ट्रस्ट जीतो, लेकिन अगर इधर दूसरी कम्युनिटी इस बात के लिए तैयार नहीं होगी तो इनकी जद्दोजहद, इनकी कोशिशें, इनकी काविशें नाकाम होंगी। तो ये आपकी बात, मैं इस बात से सहमत हूं कि जैसे इंद्रेश कुमार जी आज दारुल देवबंद गए हैं, देवबंद वालों को और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मदारिस हैं, क्योंकि इनका काम है दावत का काम। हमारा ये तो सबसे बड़े कहते हैं ना कि हम दाई हैं, कि हम इस्लाम की दावत देते हैं, मोहब्बत की दावत देते हैं, इंसानियत की दावत देते हैं, उल्फत की दावत देने वाले हैं कि हम कैसे आदमी को इंसान बनाया जाए, उसके अंदर जो खराबियां हैं जो बतौर इंसान होने के, उसके कैसे दूर की जाए। तो ये सारी चीजें इन मदारिस की जिम्मेदारी है, वो ये दावा करते हैं। और इनके मैं जामतुल फलाह से पास आउट हूं, उनका भी यही है। तो इन लोग बुलाते भी हैं, ऐसा नहीं इमरान भाई, बुलाते भी हैं, नहीं बुलाते तो हैं, वो हम सब जानते हैं। बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, शांति सम्मेलन जिसमें सब लोग होते हैं, लेकिन ये जो मैसेज है ये सीधा बड़ा मैसेज है ना, इसलिए मैंने पूछा। ऐसे मैसेज सामने से कभी नहीं आए। नहीं, इंद्रेश कुमार जी का बहुत बड़ा स्टेप है कि मतलब जो लेकिन देखिए असमें दोनों ही तरफ से काम होते हैं। अब आरएसएस की तरफ से भी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो इनकी एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तंजीम है, इनकी कोशिशें चल रही हैं। अब आरएसएस ने भी एक चीज देखा कि एंटी मुस्लिम और एंटी कम्युनिटी स्टेटमेंट्स देने बंद कर दिए हैं। अब वो जोड़ने की बातें कर रहे हैं कि आप आओ, प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल आरएसएस प्रमुख साहब ने जब कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के बिना अधूरा है, जी कहा था ना उन्होंने, भागवत साहब ने बिल्कुल कहा था, भागवत साहब ने कहा। तो आपको तो उसके बाद मुसलमानों के अंदर एक एतमाद आया कि नहीं, आरएसएस हमारे को भी कंसीडर करती है कि हम भी उतने ही भारतीय हैं, हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितनी दूसरी कम्युनिटी के हैं, क्योंकि हिंदुस्तान मुसलमानों के बिना अधूरा है। ये अब आरएसएस की तरफ से ये बयान आने लगे और उसके बाद से कोशिशें जारी हैं कि मुसलमानों को जोड़ा जाए, मुसलमानों का एतमाद जीता जाए, उनका भरोसा जीता जाए। जो एक परसेप्शन, जो एक इमेज क्रिएट कर दी गई है लोगों के ज़हन में, तसव्वुर में कि ये तंजीम, ये संस्था मुसलमानों के मुखालिफ काम करती है, मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, मुसलमानों के खिलाफ बयान देती है। इस पर जो है धीरे धीरे तब्दीली आ रही है और ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें और ज़्यादा अब और रफ्तार आएगी कि मुसलमान, मुझे लगता है कि ज्यादा जुड़ेंगे, इनका एतमाद जीतेंगे और अच्छी चीज है। क्योंकि देखिए, तो क्या देवबंद जैसे बड़े इदारे भी इस तरफ आएंगे? मतलब मेरा सवाल आप समझ रहे हैं, मतलब उस पर आइए। मैं जो पूछ रहा हूं ना आपसे वो बताइए कि क्या बड़ी पहल मुसलमानों की तरफ से, उनकी ऑथराइज तंजीमों की तरफ से या देवबंद जैसे बड़े इदारों की तरफ से होगी क्या?
वो भी आरएसएस के लोगों की तरफ आएंगे क्या? मतलब इस तरफ ये देखिए ना कि सामने वाला खुद जा रहा है। बात कर सकता हूं मैं अच्छा इतना ही बता दीजिए कि क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों के दिलों में पैदा होगा आरएसएस के लिए? इमरान भाई, मेरा जो असेसमेंट है या मेरा जो स्पेकुलेशन है, जो मैं तज्जिया कर सकता हूं, उस पर बात कर सकता हूं। और दारुल देवबंद या उसकी तो नहीं, लेकिन जामतुल फलाह की तरफ से तो जरूर मैं बोल सकता हूं कि हाँ, जामतुल फलाह जरूर इनको बुलाएगा भी और इनके यहाँ जाएगा भी। चूंकि मैं वहां से आता हूं, मैं वहां के जिम्मेदारों को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं टच में हूं, तो इस तरह की चीजें उनके यहाँ होती हैं। हम जब तालिब इल्म के ज़माने में, मुझे याद है कि वहाँ अलग अलग लोगों को बुलाया गया, लेक्चर्स दिलवाए गए और वहाँ से भी बहुत सारे लोग दूसरे आश्रमों में और इस तरह की जगह पर गए हैं। लेकिन चूंकि आरएसएस एक सोशल प्लस पॉलिटिकल दोनों है, इसको आप आरएसएस क्लेम करते हैं कि हम क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है, पॉलिटिकल भी है, इसको आपको आप इस पॉइंट को डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत की गई है, अभी इस रिस्पांस को देखिए तो शायद हो सकता है दूसरे बहुत सारी तंजीमें से मदारिस की मुस्लिम तंजीमें बुलाएंगी, तो इसको हम एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं कि अगर ये पहल हुई तो दूसरे समाज को भी आना चाहिए के लिए। सोशल फैब्रिक, इमरान भाई, विचारधाराओं का अलग, आपका नुक्ता नजर अलग हो सकता है, मेरी नुक्ता निगाह अलग हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमें एक साथ कैसे रहना है, ये चीज हमें सिखानी पड़ेगी हिंदुस्तानियों को, चाहे वो किसी भी मजहब से आते हो, किसी भी जात से आते, कि हमें किसी के वजूद से ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नफरत नहीं होनी चाहिए। हमारी अगली 2-4 पीढ़ी बाद जो है वो ये सोचेंगे कि हमारे पुरखों ने दरअसल हमें जोड़ने के लिए किया क्या। वो असेसमेंट करेंगे, देखेंगे तो क्या किया, वो तो हम एकदम अलग करके चले गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर मैं आ रहा हूं आपके पास कि अब क्या हो गया है कि हम मतभेद अलग अलग होते होते अब हम मनभेद पालने लगे। वो सबसे बड़ा हमारे लिए पॉइजन है इस सोशल फैब्रिकेशन को, जो हमारे यहाँ की जो इतना रिच कल्चर है ना हमारा, अगर आप देखेंगे पुराने जमाने से लेकर अब तक। नहीं तो मैं तो अक्सर कहता हूं, अगर क्लैशेस होते ना इमरान भाई हिंदुस्तान के अंदर, तो या तो यहाँ से इस्लाम जा चुका होता या हिंदुइज्म जा चुका होता। ये तो जानबूझ के क्रिएट किए जा रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं मौलाना सोएब कासमी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमात उलमाए हिंद के। मौलाना साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल है कि इस तरह की पहल से देवबंद एक बड़े फिरके को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं उनकी बात जाती है दूर तक के, तो क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, जागेगा, या जो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह है आरएसएस के प्रति, आरएसएस के तई, उसमें कुछ कमी आएगी, नरमी आएगी, देखने को मिल सकती है क्या? या फिर जैसा नेचर है उसको आप बदलना भी इतना आसान नहीं है? देखिए, मैं कल खुद उस डेलीगेशन का हिस्सा था जो देवबंद गया था। मैंने आपको देखा जी। और बड़ी खुशी की बात है कि जो साल से जो दूरियां थी उनको ख़त्म करने का आगाज़ हुआ है। पहल किसी ने भी की हो, पूरा भारत उसका इस्तकबाल कर रहा है। चंद विचारधारा के विवंश के अलावा लाखों लाख कमेंट्स मैंने कल से पढ़े, हर तरफ इस्तकबाल हो रहा है कि देश की आज़ादी और देश की अखंडता के लिए जो लोग काम मिलजुल के कर रहे थे, 70 सालों में जिनको दूर कर दिया गया था, उन दोनों दीवारों को आज एक करने का काम शुरू हो चुका है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द और बहुत कम वक्तों में ये दीवार गिर जाएगी। जिस तरीके से हमारे देश की एकता अखंडता के लिए, आज़ादी के लिए हिंदू मुसलमान उलमा ने और देश के तमाम विद्वानों ने लेकिन कासमी साहब, फिर कहीं ये परसेप्शन न बनाने की कोशिश की जाए किन्हीं लोगों के जरिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस देवबंद जैसे इदारों में घुसने की कोशिश कर रहा है अपनी मुस्लिम तंजीम के जरिए, या आरएसएस हमारे मामलों में इंटरफेयर करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, क्योंकि परसेप्शन बनाने वाले और इस पर सियासत करने वाले अपने सारे दांव फेंकेंगे। देखिए, ऐसा है कि इस किस्म के लोगों को देश की आवाम, देश के उलमा, क्योंकि नौजवान उलमा के अंदर बेदारी आई है, उन्होंने पिछले 15 सालों के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के काम को और ख़ास तौर पर आरएसएस को पढ़ा है और सोशल मीडिया के ज़रिए उसको देखा है। उन्होंने वो तमाम गलतफहमियां जो मुस्लिम तंजीमों ने और कांग्रेस और उसके विचारधारा के लोगों ने फैलाई थी, उसको नकार दिया है, जिसका बड़ा एक नतीजा सामने पिछले चुनाव के अंदर आया। पूरे हिंदुस्तान की कोई लोकसभा की ऐसी सीट नहीं थी कि जहां रोकने के बावजूद मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट न दिया हो। और इसी वजह से आज देश का माहौल बदल रहा है। देश का मुसलमान राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ रहा है और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए वो चाहता है कि दोनों कम्युनिटी के जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो और देश आगे बढ़े, और जो पिछली गलतियां हमसे हो गई हैं उनको भुला के हम एक नए दौर का आगाज़ करें। और ये नए दौर का आगाज़ हुआ है। कल जिस तरीके से हज़ारों वहाँ के तलबा ने, उलमा ने और वहाँ के ज़िम्मेदारान ने इस्तकबाल किया, और माननीय इंद्रेश जी और
तमाम डेलीगेशन के लोगों को हाथों हाथ लिया और वहाँ के मोहतमिम साहब ने जिस तरीके से जंग आज़ादी के अंदर उलमा किरदार की जो किताब हिंदी में उनको सौंपी और वहाँ के मेहमान खाने के अंदर जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ है, तो उससे हमें उम्मीद है कि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी और पूरे मुल्क के अंदर जो मुस्लिम इदारे हैं वो अपने प्रेरणा नहीं है, सियासत को छोड़कर इस अच्छे काम के अंदर सहयोगी बनेंगे और विरोधी नहीं बनेंगे। बड़ी बात है और उलमा हजरात की तरफ से ये बात अगर सामने आ रही है तो ये अच्छा संकेत है।